हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैक्स क्लासेस। ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स पढ़ रहे थे तो और अब ट्रिगोनोमेट्री के और बेसिक्स पढ़ते हैं जो आगे चल के हमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में हेल्प करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये सीख लिया था लास्ट लेक्चर तक कि भाई साइन 765 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। कॉसेक -1410 की वैल्यू हमने निकाली थी। tan 19 π/3 की हमने वैल्यू निकाली थी। कॉट -15 π/4 की वैल्यू निकाली थी। मतलब क्वाड्रेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं हमने सीख लिया। अब हम क्वाड्रेंट को रिवर्स यूज़ करना सीखेंगे आज वाली क्लास में। पहले रिवर्स का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई 1/2 साइन में कितने डिग्री पे आता है। भाई साइन π/6 पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। मैंने आपसे बोला कि 1/2 कितने डिग्री पे आता है, तो आप बोलोगे भाई साइन π/6 पे आता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं -1/2 कितने पे आता है साइन में, तो शायद डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, है ना। तो बस मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूँ पहले स्टार्टिंग में कि -1/2 को हम साइन में किस तरीके से चेंज करें। जैसे आपको पता है साइन π/6 होता है 1/2, तो मतलब मैं किस साइन का कौन सा एंगल सॉल्व करूँ कि मेरा आंसर कितना आ जाए, -1/2 आ जाए। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की स्टार्टिंग बड़े आराम से हो जाएगी। तो इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो ये बहुत ईजी होता है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे आपको -1/2 को साइन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? साइन में। तो सबसे पहले आपको लिखना है साइन, ठीक है ना। जिसमें भी कन्वर्ट करना है सबसे पहले आपने वो लिख दिया उसे साइन। हमेशा यहाँ पर आपको पाई लिखना है, 180 डिग्री जिसे आप बोलते हो। तो हमने रेडियन में हमारे को कंफर्टेबल होना है इसलिए हम रेडियन ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा पाई। फिर उसके बाद मेरे को 1/2 पर फोकस करना है। माइनस का देखेंगे बाद में। 1/2 पर आप फोकस करो। 1/2 कितने पे आता है साइन में? π/6 पे। इतना काम कर दिया। जिसमें चेंज करना है वो लिख दो। यहाँ पे पाई लिखो हमेशा, और जितने पे ये वैल्यू आती है साइन के टेबल में जितने पे वैल्यू आती है वो वैल्यू यहाँ लिख दो। अब उसके बाद एक क्वाड्रेंट बना लो, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये कंसेप्ट पढ़ा था। तो साइन और कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। आप पाई पर खड़े हो, अगर आप ध्यान दो तो आप कहाँ खड़े हो? पाई पर खड़े हो। अब अगर आप यहाँ पर प्लस करते हो, यहाँ बीच में प्लस लगाते हो, तो नीचे चले जाओगे क्योंकि एंगल बढ़ जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ माइनस लगाते हो तो वापस चले जाओगे क्योंकि पाई -π/6, क्योंकि हमने पढ़ा था ना पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड में। तो अगर मैं पाई में प्लस करूँगा तो नीचे चला जाऊँगा, माइनस करूँगा तो ऊपर चला जाऊँगा, और मुझे आंसर चाहिए माइनस में। तो अब देखो, अगर मैं माइनस करता हूँ तो ऊपर जाता हूँ, ऊपर तो साइन पॉजिटिव होता है, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि प्लस करूँगा तो नीचे आ जाऊँगा। और इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, मतलब साइन क्या होता है इस क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। तो मेरा आंसर कब माइनस आएगा? जब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? प्लस, क्योंकि प्लस करने से कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? तीसरा क्वाड्रेंट। और तीसरे क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हमारा कितना आ गया? इसको सॉल्व करें, 6π + पाई कितना आ गया? 7π/6। इसको आप क्रॉस चेक कर लो आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा? सबसे पहले आप इसको और इसको देखते थे तो पाई पे सेम आ जाता, तो साइन का साइन आ गया, ये वाला एंगल आ गया। उसके बाद क्वाड्रेंट देख लो, ये पाई प्लस ये ढूंढना होता था ना कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव। अब साइन π/6 की वैल्यू, तो देखो इसको सॉल्व करके यही आ गया, लेकिन हमें रिवर्स गए हैं। तो आपको रिवर्स वाले में एक्सपर्ट होना है, ठीक है ना। तो एक और देखते हैं, 10 वाला देखते हैं। जैसे -1 है, इसे आपको 10 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करो, 10 लिख दो पहले, फिर पाई लिख दो, और ये 1 जितने पे आता है 10 में वो लिख दो। तो 45 डिग्री पे आता है, π/4 पे आता है। तो 10 π/4 पे कितना आता है? 1। पहले जो इसमें कन्वर्ट करना है वो लिखा, फिर यहाँ पाई लिखा, और जितने पे वो वैल्यू आती है वो यहाँ लिख दी। अब उसके बाद क्वाड्रेंट बना लो, पाई पे खड़े हो आप, है ना। प्लस करोगे तो नीचे चले जाओगे, माइनस लगाओगे तो ऊपर चले जाओगे। और 10 यहाँ पर पॉजिटिव होता है ना, तो हमें तो 10 नेगेटिव चाहिए, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। सो इट्स सो ईजी। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो इसी मेथड से। अब उसके बाद कॉस के लिए चेक करते हैं। मान लो -1/2 है, आपको इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो पहले लिखो कॉस, फिर लिखो पाई, फिर 1/2 60 डिग्री पे आता है कॉस में, मतलब π/3 पे आता है, ठीक है ना। उसके बाद आप पाई पे खड़े हो। अब या तो ऊपर जा सकते हो या नीचे। ऊपर जाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, नीचे जाने के लिए प्लस। ये दोनों जो कॉस है वो दोनों में ही नेगेटिव होता है, यहाँ पर भी और
यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉस दोनों में नेगेटिव होता है, चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस। तो अभी आपको याद रखना है कि आपको हमेशा यहाँ पर माइनस लगाना है। तो अभी हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको समझा दूंगा कि हमेशा यहाँ माइनस क्यों लगाते हैं। दोनों सही हैं, माइनस भी सही है प्लस भी सही है, लेकिन आपको हमेशा माइनस लगाना है क्योंकि हम इन्वर्स ट्रिगो के लिए ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर कॉस के केस में क्या होता है कि 0 से पाई के बीच में आंसर आना चाहिए, और तो अगर आप पाई प्लस लगा दोगे तो ये बड़ा आंसर आएगा पाई से। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, हमेशा माइनस। प्लस वाला ठीक है टेक्निकली, लेकिन उसके अंदर जब आप इन्वर्स में पढ़ोगे तो पाई से बड़ा आंसर नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या लगाना है, हमेशा माइनस। तो ये कन्वर्ट करना भी आपने सीख लिया। तो अब आपको ये आ गया कि अगर आपको नंबर दे रखा है तो आप उसको कैसे किसी ट्रिगो में एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। बट याद रखना एक कंडीशन होती है, जैसे 1/2 आना चाहिए साइन में कहीं ना कहीं, ये 1 आना चाहिए 10 में कहीं ना कहीं, ऐसे ये 1/2 कॉस में कहीं ना कहीं आना चाहिए। अब मान लो कोई आपने वैल्यू ले ली, मान लो 4 को साइन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, आपको यही नहीं पता 4 कितने पे आता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब इतना तो आपने पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, अब आ जाएंगी प्रिंसिपल वैल्यूज़, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज़ से पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना पढ़ लेते हैं ट्रिगो और इन्वर्स ट्रिगो में क्या होता है। जैसे मैंने लिखा, मान लो y इक्वल्स टू साइन एक्स, ओके, मैंने क्या लिखा, y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो आपको पता है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कंफ्यूज मत हो ना, फंक्शन अभी फ़िलहाल एक एक्सप्रेशन मान के चलना कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आपको वो दे रखा है फंक्शन एक्सप्रेशन। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इससे इन्वर्स कैसे बनाऊंगा, जब मैं इस साइन को उठा के इस तरफ ले जाऊंगा ना, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक्स बच जाएगा और यहाँ पर साइन आ जाएगा, बट साइन नहीं आएगा, साइन इन्वर्स आएगा। जब ये साइन उठ के इसके साथ आएगा ना, इस वाई के साथ, तो इसको ऐसे लिखते हैं साइन, इसको इन्वर्स बोलते हैं, जो -1 लिखा है ना मैंने, साइन इन्वर्स वाई। तो अब ये क्या हो गया, हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या हो गया ये हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको, फंक्शन मतलब कोई एक्सप्रेशन। अभी इतना ही मान के चलना है क्योंकि अभी मैं फंक्शन नहीं समझा रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हें हम फंक्शंस बोलते हैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब हमारे को ये पता लग गया कि ट्रिगो से इन्वर्स ट्रिगो। अब देखो, अगर मैं इसको दोबारा यहाँ लाऊंगा तो ये फिर से साइन एक्स हो जाएगा। चलो अब हम लिखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले, ठीक है, ट्रिगो और इन्वर्स ट्रिगो की। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रिगो की तो हम पहले ही लिख चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो जैसे अगर बाहर साइन इन्वर्स लिखा है और अंदर साइन एक्स लिखा है, तो ये इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर क्या आएगा, ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। सब में वैलिड होती है, जितने भी आपके होते हैं 6 होते हैं ना टोटल। तो कॉस इन्वर्स का हो गया, टेन इन्वर्स का हो गया, कॉट इन्वर्स का हो गया। साथ साथ लिखते भी रहा करो, जब एक स्लाइड फिनिश हो जाती है, कंसेप्ट फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद पॉज करके रिवाइंड करके एक बार लिख लिया करो, क्योंकि वो आगे भी उस वीडियो में वो चीज़ यूज़ हो सकती है। तो आपके पास मैच करने के लिए, रिकॉल करने के लिए आपके पास लिखा होगा। फिर सेक इन्वर्स के लिए आ जाएगा, फिर कॉसेक इन्वर्स के लिए आ जाएगा। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक की, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे अगर कॉसेक इन्वर्स एक्स है तो आप इसको साइन इन्वर्स में बदल सकते हो। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/x, ठीक है ना। कॉसेक इन्वर्स एक्स क्या होता है, साइन इन्वर्स 1/x। ऐसे अगर सेक इन्वर्स एक्स है तो आप इसको कॉस इन्वर्स में बदल सकते हो, क्या होता है 1/x। सेक इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 1/x। ऐसी कॉट इन्वर्स एक्स है तो इसको आप टेन इन्वर्स में बदल सकते हो, टेन इन्वर्स 1/x। तो होप ये समझ आया आपको, ठीक है ना। तो हमने लिखी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंस ट्रिगो में और इन्वर्स ट्रिगो में, क्योंकि अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डोमेन की और रेंज की, और उसके बाद हम चलते हैं आगे फिर, ठीक है। बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं, और अभी जो भी रह रहा है वो मैं क्लियर करवा दूंगा सारा आपको, बट आपको ये बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, और रेंज का मतलब होता है आउटपुट, मतलब आउटपुट, ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट, और डोमेन का मतलब होता है इनपुट।
तो डोमेन का मतलब इनपुट और रेंज का मतलब आउटपुट। इनपुट जो वैल्यूज़ आप पुट करते हो क्वेश्चन में और जो आंसर आता है उसे आप आउटपुट बोलते हो, तो रेंज आपका आउटपुट्स में आती है। तो अब यहाँ समझते हैं थोड़ा सा, इधर बनाते हैं ट्रिगोनोमेट्री और इधर लिखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा साइन है, मैं साइन का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, tan cos tan जो भी आपका मन करे। अब ये लिखा y इक्वल टू साइन एक्स, अगर मैं इसको इन्वर्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। ठीक है, चाहे आप साइन इनवर्स y पहले लिख लो या और x यहाँ लिख लो, चॉइस आपकी है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा सा लगता है, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। इस साइन को उठा के इधर ले गया तो ये बन गया। अब समझते हैं, आपको पता है ये आपके हमेशा एंगल्स होते हैं, है ना, क्योंकि आप ऐसे ही तो पुट करते हो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री, और आपके कुछ आंसर्स आते हैं। वो आंसर्स कैसे आते हैं, नंबर्स में आते हैं। लाइक साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो नंबर्स में आंसर आ रहे हैं, तो हमेशा पुट एंगल्स करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, और जो आंसर आते हैं वो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती है। तो आप न्यूमरल लिख लो इन्हें सिर्फ, ठीक है ना। तो न्यूमरल्स में आंसर आते हैं और एंगल क्या आते हैं, इनपुट्स होते हैं। मतलब आप पुट करते हो एंगल और आंसर आते हैं न्यूमरल्स। तो आप कह सकते हो ट्रिगो के केस में कि जो डोमेन होती है, ट्रिगो में जो डोमेन होती है वो किसकी टर्म्स में होती है, एंगल्स की टर्म्स में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा डोमेन होती है इनपुट और ट्रिगो में आप एंगल पुट करते हो। तो डोमेन किसकी टर्म में होती है, एंगल की टर्म्स में होती है, इन टर्म्स ऑफ। इस बात को समझना, इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि डोमेन में एंगल आएगा या रेंज में एंगल आएगा। तो ट्रिगो में डोमेन में एंगल जो है, जो डोमेन है वो एंगल की टर्म्स में आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें हम एंगल्स पुट करते हैं और आंसर नंबर्स में आते हैं, न्यूमरल्स में। तो रेंज किसकी टर्म्स में आएगी, न्यूमरल्स में। ओके, अब यहाँ बात करते हैं, इसी से बनाया मैंने ये, इसी साइन को उठा के यहाँ ले गया था, तो y यहाँ पर एक नंबर था, तो यहाँ पर भी y एक नंबर ही होगा, क्योंकि इसी से मैंने ये चीज़ बनाई है। ठीक है, मैंने अलग से कुछ नहीं लिया, इसी को मैंने ये लिखा है, बस साइन को उठा के उधर ले गया, साइन इन्वर्स हो गया। तो x यहाँ पे एंगल था, तो यहाँ पर भी x क्या है, यहाँ पे एंगल हो जाएगा। y यहाँ पे नंबर था, तो यहाँ पर y क्या होगा, न्यूमरल्स। तो एक चीज़ समझ आ गई कि इन्वर्स ट्रिगो में जो इनपुट्स होते हैं ना वो न्यूमरल्स होते हैं, और जो सॉल्व करके पूरा आंसर आता है वो एक एंगल में आता है। तो ये समझ आ गया। मतलब अगर इसकी मैं डोमेन की बात करूँगा, किसकी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की, तो इसकी जो डोमेन होती है वो किसकी टर्म्स में होगी, इन टर्म्स ऑफ न्यूमरल्स। मतलब नंबर्स पुट करे जाते हैं, और आपको जब उसे सॉल्व करते हो किसी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, तो आपका जो आंसर है वो किस में आता है, एंगल्स में। मतलब जो इसकी रेंज होती है वो किस में आती है, एंगल्स में आती है। तो अब ये समझ आ गया, ठीक है। तो कितनी सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही सीखनी ज़रूरी होती हैं, आप इनको छोड़ के नहीं चल सकते। अब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जब आपका आंसर एक रिक्वायर्ड रेंज के अंदर आए। अब समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो मैंने लिखा x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा। अब वो पीछे वाला भूल जाओ, पीछे से कोई लिंक नहीं है इसका। मतलब जो x और y कुछ भी हो सकते हैं, आप चाहे y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख दो, तो बस हमें तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा x इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब आपको पता है, मतलब अब मेरा देखो, अब मेरे को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई क्या, कि जो रेंज आएगी वो एंगल्स की टर्म्स में आएगी। ठीक है ना, मतलब एंगल क्या है इसके अंदर, x। अगर, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर हमेशा एंगल में आएगा। तो जब मैं साइन इनवर्स की बात करता हूँ तो मेरी जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर कहाँ तक होती है, इसकी π/2 तक होती है ना। -90 से लेकर कहाँ तक होती है, +90। मतलब जो इसका आंसर आएगा ना, किसका, साइन इनवर्स वाले का, वो आपका -90 से +90 आएगा। ऐसे ही ये तो किसका हो गया, साइन इनवर्स का। अगर कॉस इनवर्स हो, क्या हो, कॉस इनवर्स, तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है, पाई, 0 से लेकर पाई तक, 0 से 180 तक आता है। ठीक है ना। ऐसे अगर tan इनवर्स हो तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में।
ये ध्यान रखना कि साइन में क्या होता है, साइन इनवर्स वाले केस में ये -π/2 और π/2 इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है, ये -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होते हैं, मतलब इनके बीच की वैल्यूज़ लेनी होती हैं। ठीक है, तो अब ये समझ आ गया। तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर मैं एक स्पेशल केस भी है वो भी डिस्कस करना है। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2 और आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो 1/2 दिख रहा है ना आपको, इस 1/2 की जगह लिख दोगे साइन π/6। उसके बाद ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई है, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, इसलिए मैं लिखने के लिए बोलता हूँ साथ साथ। जब आपको समझ आ जाता है कंसेप्ट तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, फिर नया कंसेप्ट पढ़ा करो। अब ये दोनों साथ साथ हैं, ये ध्यान रखना इनके बीच में ना तो कोई नंबर होना चाहिए ना कोई माइनस का साइन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है तो चलेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ये कैंसिल हो जाते हैं और ये आंसर आ जाता है, सब में यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स और यहाँ साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। काटते नहीं है इसको, ऐसे करके कट नहीं करते, ये अंडरस्टूड होता है, ये हट जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो ये एक एंगल है ना, और ये किसके बीच में आया है, ये -90 से +90 के बीच में आया है। तो जब हम इंक्लूड करके चलते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर +π/2। इसको आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। मैंने एक एक चीज़ कवर करी है, तो ध्यान से प्रैक्टिस करते रहना। हो सकता है ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन सच में ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। अब यहाँ इंक्लूडेड नहीं है तो ठीक है ना, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। ओपन ब्रैकेट जब लगाते हैं जब हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ आ गई हमें। अब उसके बाद देखो, अब एक चीज़ समझानी है मेरे को यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये लिखा है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अभी मैंने आपको -1/2 को साइन में कन्वर्ट करना सिखाया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेप सारे वही लगेंगे। देखो यहाँ पर -1/2 था, मैंने इसको अभी आपको थोड़ी देर पहले इसको कन्वर्ट करना सिखाया था कि -1/2 को सॉल्व करते हैं तो ये साइन 7π/6 आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू ले रहा हूँ -1/2 की जगह। ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे स्टेप आपको समझ आ चुके हैं पहले से ही, तो हम दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। -1/2 को डायरेक्टली लिख दूंगा साइन 7π/6, क्योंकि जो बाहर होता है वही हमें अंदर बनाना होता है। तो यहाँ से लिख देंगे साइन 7π/6। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 7π/6। ठीक है, ये जो π/6 होता है ये 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 डिग्री 210 डिग्री आ जाएगा। अब 210 डिग्री तो इसके बीच में नहीं आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो मेथड है ना ये गलत है। कब गलत है, ये सिर्फ 2 केसेस में आपका हमेशा गलत। ये जो टेक्निक है क्वाड्रेंट वाली जो टेक्निक है ये आप यूज़ नहीं कर सकते। कब यूज़ नहीं कर सकते, एक तो साइन इनवर्स के केस में, मैंने जानबूझ के करके दिखाया आपको गलती है। एक साइन इनवर्स के केस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, और एक किसके टेन इनवर्स के केस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के केस में क्वाड्रेंट वाला जो ये वाला कंसेप्ट है वो इनको सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करें, क्वेश्चन तो आएगा ही, उसे तो सॉल्व करना ही है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मैं गलत करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं आपको बताऊँगा नहीं गलत क्या है तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये वाला तरीका गलत होता है। कब, साइन इनवर्स के केस में और टेन इनवर्स के केस में। अब यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा -1 की 3π/4। ठीक है, 10 3π/4, इनवर्स से 10 कट जाएगा, 3π/4 आंसर आ गया। ये भी नहीं आ रहा क्योंकि π/4 होता है 45 डिग्री, अगर आप से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 135 डिग्री हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, इस रेंज से बाहर हो जाएगा। तो ये वाला तरीका भी क्या है, गलत। तो साइन इनवर्स के केस में और टेन इनवर्स के केस में ये क्वाड्रेंट वाला जो मेथड होता है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के काम नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो कॉस इनवर्स वाला है ना उसे आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है वो पॉजिटिव में होती है, और जो इनकी रेंज होती है वो नेगेटिव भी इंक्लूड होता है उसके अंदर। तो इसका मतलब साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में क्वाड्रेंट यूज़ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर हम साइन इनवर्स और टेन इनवर्स को कौन सी टेक्निक से करेंगे, इसको हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री से। ठीक है, तो उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको।
ये मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में, तो आप जाके इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल एक एक लेक्चर देखो, एक एक सीरीज़ ऑर्डर में देखो, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ना कहीं आपको जाके कुछ पढ़ना पड़ेगा, किसी और से पर्सनली ट्यूशन वगैरह कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री, ये मैं इसका यूज़ करूँगा मैम। अब जैसे मान लो मेरे को अपने क्वेश्चन, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है -1/2। अब -1/2 को प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री का यूज़ करके मैं कैसे कर सकता हूँ, माइनस को आप ऐसे ही लिखे रहने दो, ये जो 1/2 है इसकी जगह लिखो sin π/6, साइन 30 डिग्री लिख सकते हो ना। अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री लिखता हूँ, ये थी प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री कि साइन अगर -x है तो हम इसे -sin x लिख सकते हैं। तो रिवर्स भी तो हो सकता है, जैसे बाहर माइनस है तो उठा के आप अंदर ले जाओ इसको, तो अगर जैसे ये वाला है -sin x तो क्या बन जाएगा sin -x, है ना, -sin x क्या बन जाएगा sin -x। ठीक है, तो ये मैंने -1/2 को कन्वर्ट कर दिया कैसे, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री का यूज़ करके sin -π/6 लिख दिया इसे। नाउ अब क्या करेंगे, जैसे अब इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं, साइन इनवर्स -1/2 को फिर से सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब इस -1/2 की जगह उठा के ये लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। नहीं तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसको छुपा के रखो, इस माइनस को ऐसे रहने दो, 1/2 की जगह लिखो sin π/6, ठीक है ना, फिर से यहाँ पर साइन इनवर्स लिखो, इसे छुपाओ, इस माइनस को उठा के इसके अंदर ले जाओ, ठीक है, समझ आया ये वाला स्टेप। उसके बाद ये इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर -π/6। अब -π/6 तो आता है -90 से +90 के बीच में। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री यूज़ करते हैं कब, जब हम साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के केस को सॉल्व करते हैं। अब देखो ना, -1 है, इसको किस में 10 में कन्वर्ट करना है, तो 1 की जगह लिख दो 10 π/4 मतलब 45 डिग्री। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये आ जाएगा 10 - π/4। ओके, तब मैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स, एक क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -1 की जगह लिखो 10 π/4, ठीक है, इसको छुपा के रखो, इसको छुपा के रखो, इस माइनस को उठा के इसके अंदर ले जाओ, क्योंकि इसके एंगल के माइनस अंदर चले जाते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ गया -π/4, तो ये आ गया ना आपका इसके बीच में -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब समझ आ गया, और मैंने आपको अब ये तीनों समझ आ गया आपको भाई, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं साइन इनवर्स का और tan इनवर्स का। और बाकी अब रह गया कॉस इनवर्स वाला क्वेश्चन, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉस इनवर्स -1/2, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री नहीं लग सकती, क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि जब में कॉस का -x होता है वो प्लस cos x हो जाता है, तो माइनस वाला ही हम छोड़ देते हैं इसका, तो बाहर का माइनस का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी कॉस इनवर्स का केस आएगा तो आप क्वाड्रेंट वाले तरीके से करोगे जो मैंने पहले सिखाया। तो आप इस कॉस इनवर्स को ऐसे रहने दो, अब इस -1/2 पर पूरा ध्यान दो, तो मैं रफ में करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, सिर्फ -1/2 को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो पहले लिखो कॉस, फिर लिखो पाई, फिर लिखो π/3। अब कॉस क्या होता है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो मैं हमेशा यहाँ पर क्या लगाता हूँ माइनस, क्यों, क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पर हमेशा माइनस लगाता हूँ। अब उसका रीज़न बताता हूँ, देखो मैं यहाँ ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको ये केस पहले कि -1/2 को cos 2π/3 आता है सॉल्व करने पर, ठीक है। स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको बताया, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में, ठीक है, ये आता है। और मैंने यहाँ बोला था हमेशा माइनस लगाते हैं, अब वो हमेशा माइनस क्यों लगाते हैं वो आपको इससे समझ आएगा कि जो कॉस होता है उसकी रेंज होती है 0 से पाई, जो मतलब जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा इसका वो 0 से पाई के बीच में आएगा, इसलिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, क्योंकि अगर हम प्लस लगा देंगे वहाँ पे तो पाई से बड़ा हो जाएगा, अंश होता तो यहाँ भी नेगेटिव ही है कॉस, लेकिन हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा, तो हम हमेशा माइनस लगाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया। इसको सॉल्व कर दो, 3π - π 2π/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा कॉस इनवर्स से कॉस, और ये कितना आ जाएगा 2π/3, ठीक है।
तो अब ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब मैंने आपको 3 रेंज बताई हैं, साइन इनवर्स की, कॉस इनवर्स की और टेन इनवर्स की, और मैंने इनके क्वेश्चन कराए हैं। अब बाकी भी तो 3 होते हैं, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो उनके लिए मैंने आपको एक और टेक्निक बताई है दूसरी वाली, कि हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये लिखवाया था, इसलिए मेरा हर चीज़ पे ध्यान दिया करो, मैं जो भी चीज़ लिखवाता हूँ वो 100% यूज़ होने वाली है आगे। कॉसेक इनवर्स एक्स को अगर मैं साइन इनवर्स में बदलूँ तो ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स को कॉस में कैसे बदल सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x। और कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे बदल सकते हैं, टेन इनवर्स 1/x। तो मैं इन पर एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपको एक सेकेंड, कॉसेक ले लो, कॉसेक इनवर्स -2 है और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने अभी कोई प्रिंसिपल वैल्यू या कोई रेंज याद नहीं करी है, और अब कितना याद करोगे, तो समझने में हमेशा ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अब मुझे कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है, तो मैं क्या लिखूँगा, साइन इनवर्स, और इसको रेसिप्रोकल कर दूँगा, ठीक है। 1/-2 का मतलब -1/2 ही होता है। तो यही प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। तो कॉसेक इनवर्स ये x हो गया, तो 1/-2 लिखोगे तो वो -1/2 ही होता है ना। 1/-2 जो होता है -1/2 ही होता है। तो इसके बाद इसको तो हमने सॉल्व करना सीखा ही है अभी, ठीक है। एक और देखो, मान लो आपको ये दे रखा है सेक इनवर्स -2, तो अब सेक इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x। तो इसी टेक्निक को यूज़ कर लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/-2, तो माइनस ऊपर लिख दिया। तो ये भी अभी सीखा है, तो बिल्कुल जस्ट किया ही अभी है। अब उसके बाद मान लो कोई टेन इनवर्स वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कॉट इनवर्स -√3 है, तो इसको क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स, देखो ये प्रॉपर्टी होती है ना, कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/x। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, -1/√3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब टेन इनवर्स का केस है, क्वाड्रेंट से तो कर नहीं सकते, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री से करेंगे। तो ये माइनस को ऐसे रहने दो, 1/√3 आता है 10π/6 पे, मतलब 30 डिग्री पे π/6, 30 डिग्री पे आता है। उसके बाद इस टेन इनवर्स को ऐसे रहने दो, ये जो माइनस है इसको उठा के इस π/6 के साथ लिख दो, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री लगा के, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। और कितना आंसर आ जाएगा, -π/6, ये आ रहा है ना, -π/2 से π/2 के बीच में। तो आज काफ़ी डिटेल चीज़ें पढ़ी हैं। तो टोटल 3 लेक्चर हो गए बेसिक के। पहले 2 में कोर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, और जो इसके अंदर हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करी है, और जो भी हमने पहले 2 लेक्चर में पढ़ा है उसको सबको इसके अंदर हमने यूज़ कर डाला। तो ये तीनों ही लेक्चर बहुत ज़रूरी हैं आगे पढ़ने के लिए। तो ऑर्डर में तीनों लेक्चर को अच्छे से पढ़ना और ढंग से सारे के सारे कंसेप्ट आपको याद हो जाने चाहिए, इतनी बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस पर लगभग सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।